बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। ये द्वारका नगरी आप मेरे पीछे देख सकते हैं और यहाँ पर समुंदर किनारे हम पहुँचे हैं। हम यहाँ पर दरअसल नदी और समुंदर के मिलन के साथ जो रंग बदलते हैं वो बहुत अद्भुत होता है, लेकिन उससे भी अद्भुत वो है जो इस समुंदर की सतह के नीचे है। और वही देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई एक अदृश्य नगरी इस समुंदर के नीचे बसी है। नाइनटीन 1980s में पहली बार जाकर देखा गया कि कुछ ऐसे पत्थर हैं, ऐसे अवशेष हैं जिससे लगा कि वो द्वारका नगरी हो सकती है, उसका महल का हिस्सा हो सकता है। जिसके बाद बहुत मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। आप जब नीचे जाते हैं तो आप क्या देख पाए हैं अभी तक? पहली बात तो ये कि वो 1988 में जी। और सबसे पहले यहाँ वो ओशियोनोग्राफी गोवा से लोग आए अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर S.R. Rao. Now he is no more, but he started first, and then he explored and they found the remains of ancient Dwarka underwater. And they picked up many things, ancient one. They dig also. Till the research is going on. It is under control of Archaeology Department of India, New Delhi. And they have all the. कितना नीचे जाना पड़ता है? It is not much. You can say nearly between 60 to 80 feet. 60 to 80 फीट नीचे जाने पे दिखता है ऐसा कुछ की अवशेष? Yes, yes. The remains are there still. अंडरवाटर कोई नगरी हो ऐसे सारे रिमेन्स है पहले का। हाँ, मीन्स कृष्ण लिव्ड देयर इन सम डेज। कभी कृष्ण रहते थे वहाँ पर? वहाँ रहते थे। तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है देखने में, लोग आते हैं इस कारण? एज आई हैव बीन, मैं कर रहा हूँ ये 10 साल से। तो बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं, मगर लोगों को हम नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि एक तो वो अभी इट इज़ एंटायरली कंट्रोल बाय द आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया एंड रिसर्च इज़ नॉट, वो रिसर्च अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो वो रिसर्च ख़त्म होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कैसे वो करना है लोगों के लिए, लोगों के लिए कैसे। अभी वैसे वो गवर्नमेंट होल्डिंग है ऑल दिस, तो लोगों को नहीं ले जा सकते। बहुत सारे इंक्वायरी फॉरेन से भी आते हैं, मगर सिंपली आई से देम नो बिकॉज आई कैन नॉट टेक देम। आई नो व्हाट इज वेयर बट जस्ट आई कैन नॉट आई हैव टू स्टे विद। आपने जो देखा है वो जानना चाहेंगे आपसे। आपने जो देखा है वो वहाँ एक वॉल अभी दिख रहा है बहुत चौड़ा, जैसे कि पुराने ज़माने में कैसल हुआ करते थे टाउन के इर्द गिर्द, तो वैसे बहुत चौड़ा वॉल दिख रहा है वहाँ। और भी रिमेन है और वो पूरा स्केटर्ड है बहुत सारे एरिया में। हाँ, तो मतलब उनके लिए क्वालिफाइड स्कूबा डाइवर होना चाहिए तभी जा सकते हैं, वो ही जा सकते और नहीं जा। तो अब शुरुआती तैयारी के बाद, शुरुआती ट्रेनिंग के बाद हम जा रहे हैं उस ओर जहां पर अब समंदर में थोड़ी सी और गहराई में उतरेंगे, जिसके बाद आगे फिर हम अगले हिस्से की तरफ पहुंचेंगे। हाँ मैडम, नाउ आपने ये सीख लिया स्नॉर्कलिंग, आप ऑलमोस्ट रेडी हैं अंदर जाने के लिए। फिर भी आपको थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे हम स्नॉर्कलिंग का। थोड़ा फीस दिखेंगे, आप वाटर को यूज टू हो जाओ, बाद में हम आपको अंडर वाटर ले जाएंगे और हमारा ड्राइवर आपके साथ रहेगा। यू आर वेरी मच सेफ, सो डोंट वरी। तो दरअसल जो मुख्य इलाका है वो तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का संरक्षित इलाका है, तो वहाँ पर जाना भले ही किसी को इजाज़त मिल जाए जो कि डाइविंग का जिसको अनुभव होता है अच्छा खासा, लेकिन वहाँ पर तस्वीरें लेना उसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप समझिए, और ये पूरा इलाका देखिए, ये समूचा इलाका ही श्री कृष्ण की नगरी है। और अब तो जो ताज़ा शोध हुआ है उसमें ये बताया जा रहा है कि सिर्फ एक छोटी सी नगरी, एक छोटा सा शहर नहीं था, बल्कि इन दीवारों के अवशेष मिले हैं सूरत तक, और उनका मिलान अभी चल रहा है कि क्या यहाँ पर जो पत्थर, यहाँ पर जो निर्माण दिख रहा है वही निर्माण है, उसी काल का निर्माण है। शुरुआती संकेत कहते हैं हाँ, इसीलिए इस अथाह समुंदर में दूर दूर तक फैले हुए हैं वो निशान जो एएसआई के भीतर आए चाहे नहीं आए, लेकिन उसका हिस्सा जरूर है उस नगरी का जो हमारी संस्कृति है,
चाहे उसे आध्यात्म कहिए, चाहे इतिहास कहिए। समुद्र के नीचे की एक तस्वीरें होती हैं जो कैमरे में कैद होती हैं, और दूसरी वो तस्वीरें होती हैं जो आपकी आंखों के जरिए आपके जहन में कैद हो जाती हैं हमेशा के लिए। जब आप पानी के नीचे जाते हैं, या यूं कहूं कि जब मैं पानी के भीतर गई, तो शुरुआत में तो कुछ देर आपके कानों पर इतना ज़्यादा दबाव रहता है कि आपको खुद समझ पाना मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि आप एक प्रशिक्षक के साथ रहते हैं, इसीलिए उस आत्मविश्वास के साथ नीचे जाइए। और जब एक एक चीज़ें खुलकर सामने दिखने लगती हैं, जब उन मछलियों के साथ, उस रेत के साथ, उस रेत के पीछे का जो समय है वो आपकी आंखों के सामने घूमने लगता है, तब आपको लगता है कितना भी समय यहाँ इस समुद्र के नीचे, समुद्र के पानी के साथ बिता लें, आपको कम ही लगेगा, क्योंकि वो पूरा वक्त, वो सदियां आप एक एक कर समेटते जाते हैं अपने साथ। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयान करना वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप धरती पर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप समुद्र तल के भीतर जाकर वहाँ महसूस करने की कोशिश करना कि क्या रहा होगा सदियों पहले, इस जगह की सच्चाई कैसी रही होगी। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, इस जल को उठाकर अपने सर पर ज़रूर रखते हैं, क्योंकि यहीं कभी रहते थे कृष्ण।